कहाँ गए हैं सारे, कहाँ गए हैं सारे? सवेरा आपको नज़र नहीं आ रही होंगी भी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है, लेकिन आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ गैर मामूली हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आपको मैं अकेला नज़र आ रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। आज आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर क्या तब्दीली आई है। ये बिल्कुल वैसी ही तब्दीली आई है जैसे कल के मैच में लाहौर कलंदर्स के नताइज में तब्दीली आई है। अब तक हारने वाली टीम मुसलसल इस टूर्नामेंट में किसी एक फ़तह की तलाश में थी, और कल लाहौर कलंदर्स को ये फ़तह मिली है। इस मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी चीज़ ख़ास हुई कल के मैच में कि लाहौर को कामयाबी मिली है। क्या बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी हुई, बैटिंग तो आप देखते हैं कि कल उस तरह से नहीं चली जैसे टॉप ऑर्डर में उनके रन्स निकलते रहे, लेकिन वैन डर डुसन एक मरतबा फिर मर्द बहरान रहे लाहौर कलंदर्स के लिए। फ़हीम अशरफ ने कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डाला, लेकिन वो अपनी टीम को फ़तह की तरफ बिल्कुल ना लेकर जा सके। नसीम शाह भी अपनी गेंदबाजी अच्छी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये नाकामी क्या आने वाले दिनों में, आने वाले मैचेस में उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा कर सकती है। इस मैच पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत मसरूफ़ हैं इस वक्त, जनाब ज़ोर का जोड़ के बड़े अहम मेंबर, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के मामलात पर और क्रिकेट से बाहर जो क्रिकेट खिलाने वाले लोग हैं उनके मामलात पर भी। पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। पीजे साहब वालेकुम सलाम। आज आप अकेले? सिंगल विकेट? सिंगल डबल उधर चलेगी। डबल उधर है। तो ये भी आपको बताते हैं जी कि कहाँ पर हैं मुश्ताक अहमद साहब और कहाँ हैं सवेरा पाशा साहबा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली चीज़ है, जैसे लाहौर कलंदर्स ने कल हैरान किया अपनी कारकर्दगी से। पीजे साहब किस तरह से देखते हैं कल, क्या तब्दीली आपको नज़र आई कलंदर्स के कल के खेल में, जिसकी वजह से उनको इस्लामाबाद, गो के अगर देखा जाए तो रन्स उतने नहीं थे, 200 करके हारने वाली टीम 160-65 के करीब करीब मैच जीत गई। बिल्कुल, कल जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने, इनका अकाउंट अभी खुला नहीं और इन्होंने अपनी रिसर्जेंस करनी थी। ये मैंने कल कहा था कि इन्होंने रिसर्जेंस करेंगे बिकॉज दे हैव टू कम आउट। अब ये तो नहीं है कि इतनी गिरी हुई टीम है, ठीक है, इसका बैड रन गया, बैड पैच हुआ, और इस बैड पैच में से ये फाइटिंग बाहर आए। ये नहीं कि इस तरह आए, दे एक्चुअली फॉट फॉर इट, एंड आई थॉट हसन अली वाज एक्सेप्शनल, यू नो, 4 for 15 in 4 overs, तो दैट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थोड़ी रायली पे, यू नो, ओवरऑल अगर हम मैच को देखते हैं कि उसने वो परफॉर्म नहीं किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आप क्रेडिट दें कलंदर्स को, जिस फर्वर, एंथुजियाज्म, जज्बे के साथ शाहीन अफरीदी अपने लड़कों को उसने लेके आया है। अब यही शाहीन अफरीदी हमें चाहिए आगे। अब जमान की बात कर रहे हैं, हसन अली का आपने जिक्र कर दिया, जमान खान की गेंदबाजी, जमान। तो मैं यही कहूँगा कि आपको इस वक्त चाहिए कि एक एंथुजियाज्म के साथ वापस आओ, अपनी स्पिरिट्स को दोबारा करो। ये मैचेस होंगे इमरान, ये कई PSL आएंगे जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन इवेंचुअली हमारी जो पिक्चर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का निचोड़ हमने निकाल के बेस्ट निचोड़ आगे देखना है। तो यहाँ जब आपने कहा ना कि बाहर, तो अब एज अ सिलेक्टर एंड एज अ कोच जो भी इंचार्ज हैं उनको अब लड़कों को स्लॉटिंग कर देनी चाहिए कि ये इस मरहले पे अच्छा खेलता है, ये इस मरहले पे अच्छा खेलता है, ये यहाँ अच्छी बॉलिंग करता है, ये यहाँ मार खा जाता है, और अगर किसी को 4-5-3 चौके लग जाएं या इस तरह के हिट छिके लग जाए, फिर वहाँ आपने उसका देखना है कि क्या ये उसी लाइन पे आ रहा है या इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि बॉलर्स भाग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब 3 चौके पड़ जाएं किसी को, ठीक अच्छे से अच्छा इधर उधर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब कोचेस का काम है आगे कि इसको गेज कर, देखो ना कितने 8-10 दिन रह गए। अच्छा, ये कैचेस विन मैचेस, हम ये तो हर उस मैच में जहाँ पर कैच पकड़े जाते हैं ये बात साबित होती है। कल कैसे जहानात खान ने कैच लिए हैं, पहले पीछे दौड़े, एक हाथ से कैच लिया, फिर अपनी गेंद पर भी कैच लिया, तो ये आपको लगता है कि कल ये भी चीज़ें क्लिक की कलंदर्स के लिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये जो कैच होते हैं ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होते हैं, और उसी वक्त क्योंकि जब आपके पास गेंद आ रहा होता है, हमेशा जो मर्जी क्रिकेटर ले लो वो हमेशा थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर आगे हाथ कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन इज कि अगर तो सही हाथ पड़ जाए तो पड़ जाता है, नहीं पड़े तो फिर इधर से भी निकल जाता है, इधर से भी निकल जाता है। लेकिन इसने जो किया है कल, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी दिखाई है, एंड आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपको लगता है कि कनेक्ट ज़्यादा थे गेम के साथ जो कल मैच हुआ है? इनको डोज मिला होगा, इनको बिल्कुल डोज आकिब से मिला होगा, और नेचुरली आकिब कोई चीज़ें
इजीली नहीं लेता, तो उसको इस डोज के साथ आई थिंक ये लड़के आए हैं। शायद शाहीन अफरीदी ने भी इनको कहा होगा कि भाई डू और डाई। तो आई थॉट स्कोर ठीक है, लो स्कोर्स थे, बट एट द एंड ऑफ द डे लो स्कोर्स के अंदर पता चला है ना किस तरह खेले हैं, क्योंकि वहाँ एक टीम जो बिल्कुल गिरी हुई है और वो कहीं पे पिक्चर में नहीं है, फ्रेम में नहीं है, छोड़ो पिक्चर, फ्रेम में नहीं है, और वो फ्रेम के अंदर आके आपको ये हराती है। आई थिंक दैट्स अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट। वैसे आज आपको लग कैसा रहा है? एरिया बड़ा हुआ आपका, कोई ये वो आपने सुना होगा ना, कोई नहीं है मुकाबिल दूर दूर तक, ना दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे, पीछे साहब अकेले ही घूम फिर रहे हैं। नहीं अच्छा नहीं, मुश्ताक नहीं आज सवेरा भी नहीं। कैसा लग रहा है आपका? क्या यार लॉन में बैठे हुए हैं, हल्का हल्का अपना देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं साथ में, ये बड़ा बड़ा आपको एक बिल्कुल पुरसुकून। इसमें जब आप बैठते हैं ना, वेदर पॉलिटिकल हो, वेदर क्रिकेट हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर आपकी कंसंट्रेशन ज़रा ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि कोई पता नहीं होता है कि एंकर आपसे क्या सवाल कर दे, क्या कर दे। तो ये एक आसान काम नहीं होता बाय द वे, क्योंकि हमेशा आपका जो कॉलीग होता है या इधर होता है वो एक बफरिंग हो जाती है। हाँ। तो यहाँ बफरिंग कोई नहीं है। हाँ। आपने खुल के इन स्विंगर्स करने हैं, आउट स्विंगर्स करने हैं, खुल के करने हैं। मैच समरी पर भी नज़र डालते हैं कि कल किस तरीके से किसने क्या खेल पेश किया, किसने कितने रन्स किए, कितने विकेटें ली, तो ये सारी चीज़ें भी हम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और किस तरीके से लाहौर ने कल किया इस टूर्नामेंट में, गो कि उनके लिए ये मैच जीतना उनको प्लेऑफ में तो लेकर नहीं जा सकता, लेकिन कम अज़ कम वो एक अच्छे नोट पर पॉइंट्स टेबल के ऊपर ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं। आइंदा बरस के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब टीम की कारकर्दगी गुजरे हुए बरस में अहम किरदार अदा करती है। तो कल जब पहले बैटिंग की लाहौर कलंदर्स ने 162 रन 7 विकेटों के नुकसान पर इन्होंने किए। वैंडर डुसन जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं कलंदर्स की तरफ से, 44 गेंदों पर 64 रन स्कोर किए इन्होंने। शाहीन आफरीदी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, बल्लेबाजों से ऊपर आए, 14 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए। डेविड वीज़ा, ये भी एक बड़ा फ़र्क रहे कल के मैच में, 11 गेंदों पर नॉट आउट 24 रन इन्होंने स्कोर किए। रुमान रईस ने 3 ओवर्स में 19 रन, 2 विकेटें हासिल की। शादाब खान के 3 ओवर्स में 23 रन बने, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इमाद वसीम के 3 ओवर्स में 24 रन बने और 1 विकेट ये भी हासिल करने में कामयाब रहे। इसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग 145 रन पर सिमट गई और फ़हीम अशरफ ने 31 गेंदों पर नॉट आउट 41 रन की इनिंग्स खेली। इनके साथ आज़म खान 19 गेंदों पर 29 कुछ शॉट्स इन्होंने खेले जहां पर मैच में वापसी हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। नसीम शाह भी बहुत अच्छा साथ भी देते रहे और शॉट्स भी खेलते रहे, दोनों काम इन्होंने किए। 16 गेंदों पर 27 रन ये बनाने में कामयाब रहे, लेकिन शिकार बने शाहीन शाह अफरीदी का। ज़मान खान जो कि अपना चौथा और आखिरी ओवर कर रहे थे अपना उस मैच का, जिसमें इन्होंने 3.5 ओवर्स में 37 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। उसके साथ साथ अगर हम दीगर इनकी बॉलिंग के ऊपर नज़र डालते हैं तो शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर्स में 32 रन दिए, 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। जहादात खान के 2 ओवर्स में 15 रन और 1 विकेट हासिल की। पीजे मीर साहब, आपके ख्याल में ये जो ज़मान की गेंदबाजी में कल क्या फ़र्क था जो कि इससे पहले मैचेस में नहीं था? कोई एक्यूरेट ज़्यादा थे, फोकस ज़्यादा थे, या टारगेट जो था उनका उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ रहे थे? आई थिंक ज़्यादा फोकस था और ये फोकस के साथ ही फिर आपका टारगेट अचीव आप कर लेते हैं। अगर आप डीप फोकस होते हो, आपकी लाइन एंड लेंथ वेरी करती है, आप फिर एक्सपेरिमेंटिंग में चले जाते हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि यहाँ किसी बॉलर ने क्रीज इस्तेमाल नहीं की। जब आप इधर उधर होते हो ना, फैंटी पड़ती है, इसके ये तो फैंटी का मैच है सारा, T20, T10, T20, इवन वनडेज, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो अगर गेंद कुछ नहीं कर रहा है, स्वर्व नहीं कर रहा, स्विंग नहीं कर रहा, बाउंस नहीं है और बिल्कुल डोसाइल है, आप क्रीज यूज़ करते हो, आप वाइड ऑफ द क्रीज जाते हो, वहाँ से आप एक्सपेरिमेंट कर देते हो, क्योंकि आपको वही एंगल आपको ये मिल जाता है। इधर से जाते हो आपको राइट एंगल आउट स्विंग का मिल जाता है, लेग कटर का मिल जाता है। ये मैंने नहीं देखा कि ये यूज़ नहीं कर रहे। यस, शाहीन अफरीदी आता ही अराउंड द विकेट है, तो अराउंड द विकेट उसको वैसे ही एक एंगल मिल जाता है, सो दैट इज़ नेचुरल। लेकिन इसके अंदर यहाँ मैंने बॉलर्स को बड़ा गेज किया है, ये विकेट्स नहीं यूज़ कर रहे, दे शुड यूज़ द विकेट्स। क्रीज यूज़ नहीं कर रहे, क्रीज नहीं यूज़ कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे ये। और आई डोंट नो इनको सिखाते हैं, बताते हैं, नहीं बताते, लेकिन ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें, वहाँ होता है, किसी को पता नहीं लगता, कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, और वो आपकी वेरिएशन होती है क्योंकि बैट्समैन सेट होता है।
वो वहीं से आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और कामयाबी की तरफ निकलते हैं। काफ़ी देर से बात आप कर रहे हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम दोनों ही हैं। आप मुझे बॉल फेंक रहे हैं, मैं आपकी तरफ वापस फेंक रहा हूँ, तो कहीं और भी बॉल फेंकी जाए, मेरा ख्याल है। अच्छा, वहाँ आउटस्विंग कर दें, आउटस्विंग कर दें। चलें जी, काफ़ी वक्त से आप देख रहे हैं कि आप यकीनन आप इश्तियाक होगा आपको, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हैं हमारे साथी, इस ज़ोर का जोड़ के अहम साथी, अहम अरकान कहाँ पर गायब हैं। गायब नहीं है, वो आपके लिए एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर वो आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के उन नौजवान क्रिकेटर से जिनको तैयार किया जा रहा है और वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए उनको उनकी बॉलिंग के ऊपर, उनकी मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है ये हम जानेंगे सवेरा पाशा से। जी सवेरा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हाफिज़, बड़ा बहुत देर से ये गुफ्तगू चल रही है और मैं सुन रही थी कि हाँ जी, पीजे मीर को आज खुला मैदान मिला हुआ है टहलने के लिए, मगर अब टहलना बंद कर दीजिए, बिकॉज अब हम टहलेंगे यहाँ पे अपने नौजवान खिलाड़ियों के साथ। और ये जो एक ज़बरदस्त कैंप लगा हुआ है मुरीद के में, इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे लाहौर कंट्री क्लब में देयर इज दिस अंडर 16 कैंप गोइंग ऑन। और ये हमारे नौजवान खिलाड़ी जो कि आने वाले टाइम पे ये वो होंगे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया भर में, और हम फिर इनके पीछे भाग रहे होंगे कि सर एक इंटरव्यू तो दे दें। और इसके साथ साथ मैं अब जो है इंट्रोडक्शन का सिलसिला शुरू करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये अंडर 16 के जो हमारे बच्चे हैं, ये इनको जब तक सही तरह नर्चरिंग नहीं मिलेगी, इनको जब तक एक सही तरह प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अपग्रेडेशन नहीं मिलेगी, इनको सिखाया नहीं जाएगा, तब तक तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए ज़रूरी हैं कोचेस, वो कोचेस जो कि नर्चर करें, वो कोचेस जो कि इनको तराशें कि ये हीरे में तब्दील हो सकें। सो सबसे पहले इस पूरे कैंप के जो हेड कोच हैं, वो उनको मैं खुश आमदेद कहूँगी अपने शो में, तैमूर आजम साहब को। तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। तो आने का शुक्रिया। बिल्कुल। और जोर का जोड़ की फैमिली की मैं बात कर, ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे जोर का जोड़ के एक फैमिली मेंबर। एंड तैमूर साहब, किस तरह चल रहा है ये सिलसिला एंड कितने दिन से आप लोग इस जद्दोजहद में हैं? ये हमने स्टार्ट किए तकरीबन 16 दिन पहले। ये 21 डेज़ का ये प्रोग्राम है जी। और इसमें जो एज ग्रुप है जो रिसेंटली 16 से ओवर हुए हैं और अंडर 17 से नीचे हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक ग्रुप है। इसमें वो प्लेयर्स भी हैं जो हमारे पास में एक प्रोजेक्ट हुआ था 100 प्लेयर्स प्रोग्राम का, तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, इस कोचिंग कैंप का। और ये स्पेसिफिकली ये कैंप जो डिज़ाइन किया गया है नेशनल क्रिकेट एकेडमी विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, और वहाँ के कोचेज़ और हमने बैठ के पूरा इसको एक ऑर्गेनाइज जिसे कह ले, उसका सिलेबस बनाया गया, कोचिंग सिलेबस बनाया गया, फिर जो ट्रेनिंग इनको दी जा रही है उसका एक प्रॉपर सिलेबस डिज़ाइन किया गया कि उससे हट के हमने कुछ नहीं करना। तो जब हम इतने ब्रेन्स बैठे, बात हुई कोचेस, तो हमने ये उस पर इत्तेफाक किया कि हम बेसिक्स पे काम करेंगे, क्योंकि जितनी बेसिक्स इनकी इनिशियल एज पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आगे जाके इनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बिल्कुल। तो हमारी जो थीम है और जो मोटो है इस कैंप का कि वर्क ऑन योर बेसिक, डे इन डे आउट, तो ये हमारा मोटो है इसका। बिल्कुल। सो क्या पर्टिकुलरली जिस तरह आपने, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप अपनी सारी जो टीम है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक कप्तान है तो उसकी टीम है, उस पूरी टीम को आप इंट्रोड्यूस करवाएं। कौन कौन है आपके साथ इस पूरे मरहले में जहां इन बच्चों को ग्रूम करने की भरपूर कोशिश की जाए? मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे राइट पे हैं मंसूर अमजद और ये खुद अपना इंट्रो करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अमजद है और मैं इस स्किल डेवलपमेंट कैंप में एज अ फील्डिंग कोच असाइन हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और इस कैंप में मैं एज ए स्पिन कोच हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा काम करें और आगे बाइक पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, जोर के जोड़ का एक मेंबर हूँ। पीजे मीर साहब, आप घबराए ना, मैं आ रहा हूँ आपके 5 से 6 बजे मिलूँगा आपको। और इम्पोर्टेंट है कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन कोचेज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बड़ा सीखने को मुझे भी बहुत मौका मिल रहा है इन बच्चों के साथ। आई एम द कंसल्टेंट, स्पिन कंसल्टेंट फॉर PCB। सो मेरा रोल ये है कि डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट जाके अपने टाइम स्पेंड करें ताकि कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें हम पाकिस्तान क्रिकेट में।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रेहान रियाज। मैं इधर एज ए फास्ट बॉलिंग कोच काम कर रहा हूँ यंग फास्ट बॉलर्स के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अफजल है और मैं भी फास्ट बॉलिंग कोच हूँ इस कैम्प में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद जावेद है और मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के तौर पे इस कैंप में काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हादुल्लाह है और मैं इस कैंप में एज ए बैटिंग कोच काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाहद अकरम है और मैं इस कैंप में एज अ फील्डिंग कोच काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान खालिद है और मैं इस कैंप में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर बिलाल है और मैं यहाँ पे एज ए एनालिस्ट इस कैंप में काम कर रहा हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक पूरा कादिर हम बात करें कि दिस लाइक अ कंप्लीट कोरम टू एड्रेस एवरी प्रॉब्लम, एवरी इशू, एवरी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए सवेरा, ये जो बच्चे हैं 32 जो खिलाड़ी इस वक्त हैं कैंप में, अंडर 16 जो है, उन्होंने बताया कि जो जिनकी अबव एज हो गई है 16 से, उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि इस तरह के कोचेज़ जो कि पाकिस्तान को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मुख्तलिफ जो है वो मौके पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, उनकी जो है वो अंडर अम्ब्रेला यहाँ पर उनको सीखने का जो है वो मौका मिल रहा है। और ये वो एज है जहाँ पर इनको जो चीज़ सिखा दी जाएगी ये सारी उम्र इसको कैरी करेंगे। आज इनको डिसिप्लिन यहाँ पर सिखाया जाएगा, आज इनको फिटनेस यहाँ पर बताई जाएगी, अपना म्यार कैसे बेहतर बनाना है, तो बाद में ये बर्गर की तरफ नहीं जाएंगे, ये शवारमे की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पर इनको मुश्ताक अहमद, तैमूर साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, बाकी जो दीगर कोचेज़ हैं, इनको जब एक चीज़ इनको बता देंगे, और ख़ास तौर पर ये ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र में दिल भी करता है, क्योंकि आप जो है वो आप इस तरह की एज में हैं कि आपका दिल करता है कि कादर वक्त हम ब्रेक का हुआ है हमने, क्योंकि एक ब्रेक पर जाना है। और जिस तरह ये टेंडर एज है, टेंडर एज पे जो है आप भी सवेरा से बात हो रही है, कादिर से भी बात हो रही है, पीजे साहब, लेकिन एक वक्फा लेते हैं ताकि मुशी भाई से दोबारा दरमियान में बात करें। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है जोर का जोड़ में एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान के उन नौजवान क्रिकेटर से जो उनके कोचेज़ हैं वहाँ पर, जो कि स्किल डेवलपमेंट का एक कैंप लगा हुआ है, उनसे भी बात करेंगे, मैच के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। मुरीदके में इस वक्त जोर का जोड़ की टीम बड़े भरपूर अंदाज में मौजूद है। सवेरा पाशा वहाँ पर हैं, मुश्ताक अहमद वहाँ पर हैं, उसके साथ साथ कादिर ख्वाजा भी हैं, और फिर पाकिस्तान के वो नौजवान क्रिकेटर जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, वो माहिर कोचेज़ जो कि उनकी तरबियत और रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, वो वहाँ पर हैं। तो पीजे साहब, मेरा ख्याल है मुरीद की चलिए। बिल्कुल जी, बस करा लो। मैंने बस कर दिया, चले नहीं, बस हो गई जी, वापस सवेरा पाशा साहबा के पास। बिल्कुल जी, हम जो है वापस, आप बस करा के अभी पहुंचिए, जितनी देर में हम ये गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा जहां हमें शायद बचपन से जिस पे हार्ड वर्क करना होता है और काम करना होता है, दैट इज़ फील्डिंग। क्योंकि मुशी भाई, हमने कितनी बात की है कि हमें PSL में भी फील्डिंग नहीं दिखी, हमें एक बचपन से ही एक इंटरेस्ट, सेल्फ डेवलप्ड इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कितनी सेल्फ डेवलप्ड इंटरेस्ट इसी एज ग्रुप से शुरू होगा, उसके लिए क्या स्पेशल करना पड़ता है आपको? जी बिल्कुल, फील्डिंग हम लोगों से के लिए हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। तो इसके लिए जो हम इस कैंप में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, जिसमें हम उनको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, थ्रोइंग टेक्निक की बेसिक्स बता रहे हैं, इस तरह बॉल पिकअप से लेके कैचिंग की टेक्निक्स बता रहे हैं, स्टैटिक पोजीशंस की, डायनामिक पोजीशंस की टेक्निक बता रहे हैं। कि ये टेक्निक बताने का रीज़न सिर्फ ये है कि जब भी कभी इनके ऊपर प्रेशर सिचुएशंस आए, मैच में आती हैं, तो उन प्रेशर सिचुएशंस पे इनकी टेक्निक बेसिक्स जितनी अच्छी होंगी तो वो फिर उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकेंगे। बट जब सिनेरियो बेस मैचेस होते हैं या जो मैचेस आप लोग खिला रहे हैं लड़कों को, इंसेंटिव्स होते हैं फील्डिंग पे, कोई एक चौका रोकने पे भी कोई इंसेंटिव होता है बच्चे के लिए कि नहीं जी, पॉइंट मार्किंग, ग्रेडिंग इस हिसाब से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इनकी असेसमेंट करते हैं। अभी रिसेंट भी हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बच्चों की असेसमेंट की, तो हम हर मैच में एक फील्डिंग से मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर करते थे, सिर्फ बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो, उनमें फील्डिंग कल्चर बने। तो हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुशी भाई, आपकी तरफ मैं आऊँगी।
ये ऑब्वियसली हम बार बार ये कहते हैं ये टेंडर एज है, इस एज से आगे बढ़ना है, इस एज से बेहतरी करनी है। हमें इतने टाइम बाद जाके कहीं पता चलता है जी मोहम्मद हसनैन जो है वो BBL में जाके पता चलता है वो चक कर रहे हैं, मसले आ रहे हैं। इस एज ग्रुप से ही शुरू हो जाता है जो हम डिग्रीज़ का ख्याल रखना होता है फॉर स्पिनर्स और फॉर फास्ट बॉलर्स, वो इसी एज से आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट। आपने जो 2-3 क्वेश्चन किए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो मैं बताऊं, मैं कैंप में जब आया तो 2-3 दिन के अंदर ही मुझे पता चल गया था कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के होने नाते कोचिंग का जो है, हमारे जो कोचेज़ हैं लोकल, अगर उनको फ्रीडम और उनको एक्सपोजर मिले, इंसेंटिव मिले, आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड कोचेज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी बेसिक्स का और जितनी अलाइनमेंट का जो कोचिंग जो चाहिए होती है ना इस लेवल के ऊपर, इनको प्रॉपरली मिल रही है, फास्ट बॉलरों में भी, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी। सो आई कैन नेम ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट बेसिकली। सबसे बड़ी बात है मेंटोरिंग की, और आपने जो एक्शन की लीगल इलीगल एक्शन की बात की है उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है नीचे लेवल पे। तैमूर आई थिंक इज़ अ वेरी क्वालिफाइड कोच एंड ऑल्सो यू नो इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। सो ये क्या कर रहे हैं कि कोचेज़ को ऑनरशिप दे के फिर उनके साथ प्रॉपरली मीटिंग के साथ रिव्यू करते हैं कि वेयर वी लैक। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात है ना, इस एज में लड़कों के साथ बैठ के उनकी वीडियोस बना के, उनकी फुटेज बना के, उनसे बैठ के उनको बताया जाता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, वुड यू लाइक टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम आउट और नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को भी ओनरशिप मिलनी चाहिए। और ये फ्रीडम अभी से हम अपने कल्चर में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो इस लेवल के ऊपर भी वो कोच को कह सकता है कि सर आई एम कंफर्टेबल व्हाट आई एम डूइंग, परफॉर्मेंस मैंने करनी है, ताकि लड़कों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हमारे कल्चर में बड़े को ना करना मुश्किल है। इन चीज़ों को भी इसका किया जाता है, काउंटर किया जाता है। सो आई थिंक ओवरऑल इस कैंप का मकसद ये है कि जब आप यहाँ से निकलें, आपके ऊपर प्रेशर पड़े, PSL खेलें, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलें, जब आपके ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ता है इंटरनेशनली, जितने बड़े बड़े प्लेयर जो ब्लंडर मारते हैं वो इसलिए मार देते हैं कि वो अपनी बेसिक से निकलते हैं, अपने प्रोसेस से निकलते हैं, तो आउटकम का सोचते हैं, आउटकम आपको फंसा देता है क्योंकि आप अपने प्रोसेस से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इतने इनके प्रोसेस और इतनी बेसिक्स पे काम पक्का हो जाए कि अंडर प्रेशर इनकी बेसिक्स, इनका माइंड तो काम नहीं कर रहा, मगर अलाइनमेंट और इनकी बेसिक्स और प्रोसेस इतना तगड़ा हो कि जब ये मैच खेलें माइंड तो काम नहीं कर रहा, मगर फर्मा इतना फिट हो चुका है कि उसकी एग्जीक्यूट करने में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस कैंप बेसिक। बिल्कुल, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तैमूर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी। एक बात जो यहाँ पे मुशी भाई ने कही विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं ना, नहीं जी मेरी रियाया में कोई सवाल नहीं पूछेगा, मगर यहाँ अगर सवाल पूछने की इजाज़त मिल रही है, सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आप इनको एम्पावर कर रहे हैं कि दे कैन थिंक, और सोचने की सलाहियत को आप बंद नहीं कर रहे हैं किसी डब्बे में, सोचने की सलाहियत दी हुई है। जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले किसी भी एथलीट या प्लेयर, थोड़ा सा माइक नीचे करके, एथलीट या प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो बच्चे आते हैं इस एज ग्रुप में हमारे पास कैंप्स में, फिर जो रीजनल कैंप्स में, इन पे इतना प्रेशर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग कहते हैं इंटरनेशनल प्लेयर पे प्रेशर होता है, रॉन्ग। इंटरनेशनल प्लेयर पे फाइनेंसेस का कोई प्रेशर नहीं है, फूड का कोई प्रेशर नहीं है, लिविंग का कोई प्रेशर नहीं है, घर पैसे भिजवा रहे हैं, सिर्फ प्रेशर होते हैं उस मैच में परफॉर्म करने। लेकिन ये बच्चे जिन बैकग्राउंड से आते हैं इन पे 200+ प्रेशर होता है। बिल्कुल। इनके घर का हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, फिर इनके क्लब लेवल का, फिर इनके कोचेस का, एसोसिएशन का, टीचर का। ये तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इन बच्चों को कि उन प्रेशर से निकल के ये परफॉर्म करके यहाँ आते हैं और सीखते हैं। तो उनको ये कॉन्फिडेंस हम देते हैं कि बेटा आप जहाँ से आए हो वो चीज़ें आप भूल जाओ नेक्स्ट 20 डेज के लिए। आप हमसे सवाल करो, हमें लाजवाब करो, हर सवाल करो, और इफ़ यू डोंट एग्री ऑन एनीथिंग कि हम नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे या आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, डोंट डू इट। आप अपने वे से करो और यहाँ से जब जाओ आप सक्सेसफुल। बिल्कुल। तो इसमें मुशी भाई हमसे सवाल किए गए, 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने टोटली एग्री कर दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट। तो हमने कहा थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट आपने जवाब दिया। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी हमारे कोचेज में इतनी बॉन्डिंग हो गई है, इतनी इनको सब ने एक दूसरे को एम्पावर किया।
बहुत अच्छी अगर बात एज अ हेड कोच मैंने इनको एम्पावर किया तो इन्होंने मुझे भी एम्पावर किया। हाँ, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा देखें एक लाइन पे होना। मैं ज़रा आपके अब फास्ट बॉलिंग कोचेस की तरफ जाऊंगी। एक लाइन पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस वक्त कोचेस का एक गोल होगा उस वक्त ये सारे लड़के उसे एक गोल के साथ आगे बढ़ेंगे। फास्ट बॉलिंग की मैं बात करूं, क्या किस प्रोसेस से आप लेकर इन बच्चों को गुजर रहे हैं? क्या हमारे फास्ट बॉलर्स की कुछ वीडियोस दिखाते हैं, कुछ चीज़ें, क्या किस तरह, व्हाट्स योर प्रोसेस टू गो फर्दर? देखें जी, इस कैंप का सबसे पहला जो पर्पज़ है ना कि हम इनकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर इनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो फ्यूचर में इनको हेल्प करेंगी। और फास्ट बॉलर एक ऐसा शोबा है जहाँ पे आपका बेसिक का सही होना, आपका टेक्निकली सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके 6 पार्ट होते हैं। रनअप है, गैदर है, जंप है, एक्शन है, बैकफुट लैंडिंग है, फ्रंट फुट इम्पैक्ट है। इसमें बॉडी की पूरी अलाइनमेंट अगर टूवर्ड्स द टारगेट होगी तो वो पूरी फोर्स अपनी जनरेट कर सकेंगे और कंटिन्यूसली वो इसको हिट कर सकेंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं इनकी रनिंग टेक्निक अच्छी हो, रनअप में इनकी एक्सेलरेशन हो, रनअप में किस तरह मोमेंटम गेन करना है, गैदर करते हुए हैंड की पोजीशन क्या हो, हेड की पोजीशन क्या हो, जो एलिमेंट इनकी बॉलिंग में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर बेसिक इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो इन लॉन्गन वर्जन में जाके जब ये खेलेंगे तो वो रॉन्ग वे में हिट हो के इनको इंजरी के भी फैक्टर सामने उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूसली इनकी वो परफॉर्मेंस और वो स्पीड और वो कंटिन्यूसली एक अच्छी लेंथ को हिट करना जो है ना, वो इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि ये यहाँ से अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाएं ताकि आगे जाके जैसे जैसे ये बड़े होते जाएं इनको ये हेल्प हो। और इस एज में मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है तो इन फ्यूचर उनको हेल्प मिलता है। बिल्कुल। और डिसिप्लिन बॉलिंग की हमने जैसे मुशी भाई बात की कि एक हफ्ते में शाहीन की स्पीड में कितना फ़र्क आ गया। एकदम से ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, PSL में आके कहाँ से स्पीड आ गई। हम IL T20 में देख रहे थे या न्यूजीलैंड में देख रहे थे, वो स्पीड ही नहीं आ रही थी। एंड दैट वाज मेयर अलाइनमेंट। एब्सोल्युटली, हमने डिस्कस भी किया अपने प्रोग्राम में और हमने फुटेज भी निकाली और एक्शन थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक हुई है। 135 से 142 पे आ गया वो अलाइनमेंट ठीक होने पे। लेट मी टेल यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब्दुर्रहमान स्पिनर्स पे जाके सुबह उनको ले जाते हैं, ये खुद डिस्क्राइब करते हैं कि गेम अवेयरनेस कैसे है। नदीम साहब जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं या मंसूर साहब जितने भी हैं, ये बताते हैं उनको गेम अवेयरनेस के साथ साथ क्या करते हैं। तो अब्दुर्रहमान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सुबह लेके जाते हैं लड़कों को, नदीम साहब फास्ट बॉलर को, वहाँ पे अलाइनमेंट के साथ साथ पिच को रोजाना रीड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? सो इफ यू डोंट माइंड दैट, यू नो, बहुत जरूरी भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ है पिच का रीड करना कि एज ए स्पिनर या एज ए बॉलर आपको पता होना चाहिए कि ये पिच कैसा है, मेरी फील्ड प्लेस कैसी होगी, मैंने कौन से एरिया में बॉल करना है। ये स्पेशली स्पिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और वेरिएशन, उसके बाद जाके आप अपनी बेसिक्स और अलाइनमेंट पे काम करते हैं। अगर आपको पिच रीड करनी नहीं आती तो आपको इसका मतलब है कि आप कहीं भी बॉल करना चाहते हैं, वाइड बॉल कर दें, क्रीज से कहीं भी कर दें, तो इससे आपकी वो बेसिक्स सही नहीं रहेंगी। अगर वो रीडर अच्छा बन गया है तो जब वो अपनी आता है बॉलिंग के लिए, तो जब अपने स्टांस पे खड़ा होता है तो वो आइडिया लेके आया होता है कि पिच को मैंने कैसा रीड किया है, वेयर इज़ माय लाइन और लेंथ। तो फिर हम उसको उसके बाद उसकी बेसिक्स पे लेके आते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स स्पिनर्स की इतनी ज़रूरी है कि अलाइनमेंट इतनी ज़रूरी है कि आप जब एक अलाइन होंगे तो आपका बॉल भी एक जगह गिरता जाएगा। और ये ऐसी एज है, अगर इस एज से आप थोड़ा सा टाइम इसको देते जाते हैं तो आपकी एवरी सिंगल डे उसमें निखार पैदा होता जाता है। कि जो स्पिनर्स की बहुत खूबसूरती है, स्पिनर्स की खूबसूरती, ज़्यादा लोग कहते हैं इसका टर्न नहीं होता, इसका आर्म बॉल बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप देखें इन सारी चीज़ों में उसकी लाइन और लेंथ भी बहुत फ़र्क होता है। तो जब आपको फ्लैट पिच मिलता है तो अलाइन अच्छी होगी तो आपका बेसिक्स पे बॉल करना, आपका एक टारगेट पे रहना, वो बहुत हेल्प आउट करता है। और जिसमें मुशी भाई की भी बहुत हेल्प आउट है कि इनका इतना एक्सपीरियंस है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट भी खेलनी, पूरी दुनिया के लोगों को कोचिंग करना, डिफरेंट पिचेस का उस पर आना, तो उससे इनसे भी हमें बहुत हेल्प आउट मिलती है। मेरा भी अपना मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस कैंप से, मुशी भाई से, तैमूर, जितने भी कोचेज़ हैं। जब ये डिफरेंट ड्रिल्स करते हैं तो ये नहीं कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, खुद भी कुछ सीखने को कहीं ना कहीं से फील्डिंग से भी मिलता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिसिप्लिन होना, लाइन और लेंथ का कंट्रोल रखना, वो कंट्रोल उस बॉलर के पास इस एज में आ जाए तो उससे बेहतर क्या बात हो सकती है। मगर इस वक्त जो है हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब हम ज़रा नेट्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं पूरे दिन, किस प्लान के हिसाब से। फिर आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा आपका। पीजे साहब, आपने सुना है बड़ी अच्छी गुफ्तगू मिल रही है, बिलखुसूस जो रेहान ने बयान किया है फास्ट बॉलर्स को। जी बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ हमें पता करना है कि ये जो बच्चे आए हैं
ये सेकंड स्टेज पे एक पीजे साहब एक मेरी बात सुने, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की है, इतनी अच्छी गुफ्तगू की है, ऊपर से फ़ोन आ गया कि बंद करो, ब्रेक ले लो। ये जी एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से पहले रेहान रियाज ने पाकिस्तान के जो नौजवान फास्ट बॉलर्स वहाँ पर कैंप में मौजूद हैं, किस तरीके से उन पर काम करवाया जा रहा है, किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा जिन पर अहमियत दी जा रही है, जिन पर तवज्जो है, उसी हवाले से बात कर रहे हैं। पीजे साहब बड़े अच्छे तरीके से बयान किया रियाज ने, ब्रेक पर जाना पड़ गया। बहुत अच्छा है, और आई थिंक सवेरा सवाल भी इनको कर लेंगे कि ये कोचेस से क्या ये बच्चे जब आते हैं सेकंड स्टेज पे, एक अंडर 15 फिर अंडर 19, तो ये कितने रिफाइंड होते हैं या कितने रॉ होते हैं कि इन पे काम किया जाता है, और क्या अभी से इनको इनकी जो डाइट प्लान है फॉर द फ्यूचर क्या इनको बताते हैं कि नहीं बताते? ठीक है, यही मेरा ख्याल है फिर सवेरा से पूछते हैं। जी सवेरा, भी आपने सुना पीजे साहब ने खिलाड़ियों की ग़िज़ा के हवाले से बात की है, तो ये भी प्लीज़ ज़रा जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि इसका भी जवाब मिल सके। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है जो पीजे मीर साहब ने की, और मैं बिल्कुल उसके हवाले से भी पूछूंगी कि किस तरह अभी से उनकी डाइट मेंटेन करते हैं, और जब अंडर 15 से अब ये अंडर 19 और अंडर 15 के बीच की जगह पे जब ये लड़के होते हैं तो वो अंडर 15 से कितना ग्रूम होकर आते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं। मगर इस वक्त हम आए हैं जो बड़ा हमें हर दफ़ा मसला दिखता है, पाकिस्तान टीम में हो तो फील्डिंग का मसला, PSL में हो तो फील्डिंग का मसला। इसी उम्र से अच्छी करा दे फील्डिंग तो मुझे ये लगता है कि लड़के फिर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सो फील्डिंग के सिलसिले को ज़रा हम ये शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि जो जिस तरह ये हम पहले, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेशन जिस पे हम पहुँचे। कौन मुझे ये पहला स्टेशन? हाँ जी, मंसूर आ जाइए जी। ये पहला स्टेशन है विकेट कीपिंग स्टेशन, पहला स्टेशन है ये विकेट कीपर्स के लिए, और ये उसके लिए स्पेसिफिक हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें अगर आप बुक करवाएंगे तो आप देख सकते हैं हमने स्टम्प्स लगाया कि वहाँ पे डिफ्लेक्ट करके बॉल उनकी तरफ कैचिंग के लिए जाए। ये थोड़ा सा करीब आप करेंगे माइक तो। सो यहाँ पे ये विकेट कीपर्स का ये स्टेशन है। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेल डन। ये और ये हमारे वही भाई है। मैं इसको तो, आप तो बेटा इधर आओ, अभी ये यहाँ रोकेंगे, ये इसको माइक दीजिएगा प्लीज। ये आ जाओ, आ गया। ये विकेट कीपर बैटर तो है ही, मगर विकेट कीपर बैटर के साथ एक और इनमें एबिलिटी है कि ये कभी भी पाकिस्तान के लिए स्प्रिंटर भी बन सकते हैं। मगर अभी रिसेंटली आपने क्या रिकॉर्ड तोड़ा यहाँ इस कैंप पे, वो आप खुद बताएं अपनी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल्लाह है, और मैं अभी ये कल हमारा नट सेशन हुआ था यहाँ पे, तो उसमें हमारे कोचेस ने ये कहा था कि आउट नहीं होना है, तो मैं कई दिनों से नॉट आउट रहा, तो आज मैं आउट हो गया, कल आउट हो गया था, तो मैंने अपने आप को सज़ा देने के लिए मैंने कहा कि यार मैं 5 राउंड लगाऊंगा। सजा देने के लिए आपने कहा कि मैं 5, आप ऐसे सजा देते रहते हो खुद को? मैंने जब से क्रिकेट स्टार्ट की है उसी दिन से मैंने कहा कि जब मैं बैड परफॉर्मेंस करूंगा तो सजा दूंगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी साथ साथ अपनी खुद करूंगा। फिर क्या हुआ? तो बस फिर वही कि मैं आया हूँ तो 5 राउंड कंप्लीट कर लिया, तो मैंने कहा कि यार 5 राउंड तो मैं हर रोज सजा देता हूँ, 5 से अब ज़्यादा होगा, तो 25 तक चला गया था। मैंने कहा कि हमारा एक सर है मंसूर भाई, फील्डिंग कोच है, हमारे साथ खड़े भी है, तो उसने इस ग्राउंड के 37 चक्कर मारे थे। इस ग्राउंड के 37 चक्कर? अच्छा, कितना बन जाता है वो मंसूर? आप अगर करीब आपको आना पड़ेगा माइक से। 13 किलोमीटर बनते हैं। अच्छा जी, 13 किलोमीटर के राउंड। तो फिर जब मैं 25 तक पहुंच गए तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त वहाँ बैठा था, वो टाइम नोट कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि सर ने कितने मारे थे? सर वो कह रहे कि 37। मैंने कहा इंशाल्लाह उसका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, तो बस फिर अल्लाह ने मदद की। और कितने चक्कर हुए टोटल? 38 चक्कर लगाए। और क्या टाइम क्या किया था इन्होंने? 1.5 अच्छा सवेरा, इसमें मैं एक चीज़, ये बिल्कुल बेहतरीन भाई, वेल डन। जिस पेस और स्पीड से इसने ये स्प्रिंट लगाए, दैट इज अननेचुरल। ओके, जो हमारे स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच है वो बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए मतलब एक और प्रोफेशन भी
दरवाज़ा खटखटा रहा है वो है मैराथन रनर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक्सप्लोर भी कर लिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमें लगा और मेरा ख्याल है इसका फ्यूचर वहाँ पर भी है। लेकिन इज़ अ गुड विकेट कीपर बैट्समैन और अपकमिंग डेज में आप इसको देखेंगे पाकिस्तान कलर्स में इंशाल्लाह। जबरदस्त। और मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हुए ऐसा ना हो निकल जाए पवेलियन की तरफ ही भागते दौड़ते। सो यस। अच्छा जी, हम अगले स्टेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्या स्टेशन है? नेक्स्ट स्टेशन है हम लोगों का इनर सर्कल फील्डिंग है। ये इनर सर्कल फील्डिंग है जिसमें बॉल पिकअप से लेके मैच रियलिस्टिकली हमने इसको डिजाइन किया है, जिसमें पॉइंट और कवर के फील्डर्स खड़े होंगे और वो बॉल पिक करके स्टंप्स को हिट करेंगे बॉलिंग एंड के ऊपर। तो यहाँ ये वो वाला मसला जो हम कहते हैं कि ये हमारे लड़कों से डायरेक्ट हिट क्यों नहीं लगती है, ये वो डायरेक्ट हिट वाला सिलसिला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया और इसमें हमने मैक्सिमम इनको रेपिटेशंस करवा रहे हैं ताकि इनकी मसल मेमोरी डेवलप हो। तो जब भी कभी मैच में इनको पॉइंट पे कवर में किसी भी जगह पे बॉल आए तो वो उनकी मसल मेमोरी डेवलप हुई और डायरेक्ट हिटिंग की और वो डायरेक्ट हिट कर सके। ठीक है, आगे इधर आते हैं, उन लड़कों के पास आते हैं जिन्होंने ये करना है। आहिस्ता 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 जाएंगे। हाँ जी। और ये यहाँ पे आ जाता है जना। हम इधर आ जाए हम इन लड़कों के इस तरफ चले जाते हैं। जी जी। और ये यहाँ पे ये है स्टेशन नंबर 2। ये लड़के करेंगे। ये स्टेशन नंबर 2 है। ये हम इसकी थ्रोइंग टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, बायोमैकेनिक्स, थ्रो के बायोमैकेनिक्स। अगर आप देख सके तो इसको हमने एक इनलाइन किया हुआ है। ठीक है। और इसमें हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है प्लेस के लिए, उनको बायोमैकेनिक्स टेक्निक बता के उस टारगेट को हिट करने की ये प्रैक्टिस है। तो मैं काइंडली तैयब से बोलूँगा कि प्लीज़ वो करके दिखाएं। वो वेरी गुड, वेरी गुड। ये अलाइनमेंट हमें चाहिए क्योंकि जिस तरह हम डायरेक्ट हिट करने की बात करते हैं वो डायरेक्ट हिट्स बहुत ही रेयरिटी में हमें दिखती हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो अभी ये प्रैक्टिस है, मगर जब आप सिनेरियो बेस करते हैं इन प्रेशर सिचुएशन, बिकॉज अभी तो ही इज काम, ही इज रिलैक्स्ड, थोड़े से प्रेशराइज होंगे, मुझे पता है कैमरे का बड़ा प्रेशर होता है, बट अदर देन दैट प्रेशर सिचुएशन को फिर हम कैसे उसको आप कैसे हाउ डू यू उसको कैसे क्रिएट कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। जैसे ही आप देख रही है बेसिक्स पे ये काम कर रहे हैं इनको हम रेपिटेशन से इतनी करवा रहे हैं कि इनकी मसल मेमोरी डेवलप हो। फिर यहाँ से हम इनको कैरी करेंगे एक्चुअल रियलिस्टिक प्रैक्टिस की तरफ जो कि हमारा थर्ड स्टेशन है। ठीक है। फिर आप उसमें देखेंगे कि ये बॉल पिकअप एक और दफा तैयब, उसके बाद हम जाएंगे थर्ड स्टेशन की तरफ। वंडरफुल तैयब, वंडरफुल। अब थर्ड स्टेशन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं कि थर्ड स्टेशन कौन सा है? थर्ड स्टेशन अगर आप प्लीज इस तरफ मूव करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने बैटिंग एंड रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और वो बॉलिंग एंड है, नॉन स्ट्राइकर एंड। ये दिस इज द बैटिंग एंड। ठीक है। एंड दैट इज बॉलिंग एंड। ठीक है। यहाँ पे ये इधर ऐसे मुड़ जाए। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट एक डायरेक्शन है, स्पॉट और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर की डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ से अब हम इन बच्चों को हिट करेंगे और फिर देखते हैं कि इनकी बॉल पिकअप से लेके थ्रो की एक्यूरेसी, जिसके ऊपर हमने इनके साथ पूरे 21 डेज फ्रॉम लास्ट 16 डेज से हम इनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। ओके बॉयज, रेडी? ऑफ यू कम। ओह, वाइड थ्रो। वेरी गुड। जैसे कि आपने देखा कि डायरेक्ट हिट हुई है ये। सुपर, एक्सीलेंट बॉय। वेल डन। अब ये प्रेशर है। हाँ, ये यही वो प्रेशर है जिसकी हम बात। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बॉय, हाँ ओके। ओवर एक्साइटेड। ये मैच प्रेशर और कैमरे का प्रेशर ना एक बराबर ही होता है व्हेन यू आर कमिंग लाइव। वेल डन, एक्सीलेंट बॉय, एक्सीलेंट। जबरदस्त जबरदस्त। ओहो, चैलेंज हो गया है जी। मुश्ताक साहब फील्डिंग के लिए उन्होंने चैलेंज। ओके जी, मुशी भाई चैलेंज कर रहे हैं और मुशी भाई जो है वो चैलेंज करेंगे फील्डिंग का। और देखते हैं जनाब के मुशी भाई वो प्रेशर जो है वो हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा मुशी भाई अभी इतने माशाल्लाह फिट है कि वो अगर आज फील्डिंग का चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया है और आज वो अपने चैलेंज में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सोचा जा सकता है T20 वर्ल्ड कप में उनको भेजने के लिए। ये तो मुशी भाई से पूछना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड और हजरात मुशी भाई
We have to beat Mushibai now. Come on, everyone. Very good, very good. हाँ ठीक है ठीक है ठीक। आप भी मार के दिखाएंगे स्लाइड? और मुशी भाई देख लें, 5 बजे वाले शो में होंगे ना यहाँ हमारे साथ। बच्चों को बता दें जी। हाँ। अच्छा मुशी भाई मुझे ये बताएं कि आपने अभी जो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया हाँ। और उसके बाद जो आपने अभी थ्रो की है, डायरेक्ट हिट हुई है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो आप पाकिस्तान टीम में जाएंगे क्योंकि फील्डिंग का फुकदान है वहाँ पर। उसके बाद उठाएगा कौन मुझे 2 ओवरों के बाद? असल मसला है 2 ओवर नहीं है, 20 ओवर है। हाँ। खैर ये फील्डिंग जो ना एटीट्यूड है, आपकी टेक्निक, जो कोचेस बार बार बात कर रहे हैं ना, ये टेक्निक के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब अच्छा आता है जब आपकी बेसिक्स तगड़ी होती है। मुझे बेसिक्स याद है, हमने फील्डिंग इतनी की है इसलिए मैं एक हाथ से पिक करके मैंने विकेटों पे मार दिया या उस टारगेट पे मार दिया। अब जिस तरह स्लाइड है, हमारे दौर में स्लाइड नहीं थी पर सीखनी पड़ी। उस स्लाइड के लिए बच्चों को मैं चैलेंज करता हूँ। अब देखिएगा पिक करूंगा, चलो भाई क्या कैसे करूंगा। हाँ। क्या बात है। और मुशी भाई आपके जमाने में जाहिर सी बात है ग्रासी ग्राउंड्स भी नहीं होते थे, कोनिया छिलने का मसला होता था कि हाँ जी रफ ग्राउंड्स हैं तो उसमें जरा स्लाइडें लगाना। स्पेशली मुझे कराची के हिसाब से पता है कि कराची में तो कोई ग्रासी ग्राउंड दिखता ही नहीं था जहाँ प्रैक्टिस करते। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है हमने सीखा है, बाद में काउंटी क्रिकेट खेलते ग्राउंड वहाँ बहुत अच्छे थे। हम वसीम भाई ने सीखा, फास्ट बॉलर के वकार ने सीख लिया। हमें सीखना पड़ा क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और ये फील्डिंग जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को कई दफा आपको करके दिखाना पड़ता है। जब आप करके दिखाते हैं ना तो फिर बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। समटाइम कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। चले जी स्लाइड। ओके मुशी भाई ने इसके बाद गारंटी की है कि वो 5 बजे वाले शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। ऐसा ना हो कोई कमर वमर खिंच जाए, कुछ हो जाए तो हम ये जरा यहाँ अच्छा ये बच्चे ने टाइम दिया, इंशाल्लाह टाइम भी लूंगा। चलो देखो तो वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब, जबरदस्त। वाह ओए 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 जबरदस्त ओए। हाँ क्या देखें, आपने देख लिया हाफिज साहब, पीजे मीर साहब, हम बातें नहीं करते, हमारे एक्शन भी ऐसे हैं, याद रखना जरा आप। ये बोलना जरूरी नहीं है, बोलने के साथ एक्शन भी करने पड़ते हैं। वो कह रहे हैं पीजे मीर साहब और हाफिज साहब, योर एक्शन शुड स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। एब्सोल्युटली वी आर सीइंग, वी आर सीइंग। ये देखिए, ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि कभी कभार हेजिटेट करते हैं कादिर, हमारे जो फील्डर्स हैं वो फील्डिंग करते हुए डाइव मारते हुए हेजिटेशन होती है, मगर एटलीस्ट यहाँ ये बच्चे उस फ्लो में देखेगा और वो हेजिटेशन नहीं। सवेरा ये वही उम्र है, मैंने आपको बताया कि हम लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, मुशी भाई ने बात की, इनके फील्डिंग कोच भी है, तैमूर साहब भी है, ये वो उम्र है जिसमें आप बेसिक्स इनको बता देंगे, ये उसी लिहाज को, उसी चीज़ को कैरी करके पूरी जो सारी उम्र है उसको जो है वो लेकर चलेंगे। तो अभी ये जो स्लाइड्स लग रही हैं, इनकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये आके इनको आगे जो इनका मरहला है अंडर 19 का, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको माइक ऊपर करना पड़ेगा, इसका लेवल उसमें अंडर 19 जो है वो अंडर 19 में इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, तो उसमें मेरे ख्याल में ये जाकर इनके लिए ये पूरी बुनियाद बन चुकी होगी और वहाँ पर ये पके पकाए फल की तरह होंगे जिनको सिर्फ तोड़ना बाकी होगा। ऐसे ही हमें पके पकाए फल चाहिए। तैमूर साहब, मूविंग ऑन फर्दर, अब हम बैटिंग की नेट्स की तरफ मूव जी, हम अभी इधर बैटिंग नेट्स की तरफ आ रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुनाना चाह रहा हूँ। क्या खुशखबरी? खुशखबरी ये कि इस कैंप के साथ एक और कैंप हमारा मुल्तान में लगा हुआ है जो अंडर 13 बच्चों का है। अरे माशाल्लाह, और यही चीजें उनमें हो रही हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शाहिद अनवर साहब हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच हैं, और नदीम खान साहब, तो ये सारे उनके ब्रेन चाइल्ड हैं। और ये इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में अब कैंप्स होंगे अगले 1 महीने में, रमज़ान के बाद भी, रमज़ान में भी होंगे।
और ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर शाहिद अनवर। हाँ। क्योंकि मैं चाह रहा था ये टाइम है तो उन जो अनसंग हीरोज हैं जैसे वो हैं उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए कि इतनी बड़ी एफर्ट उन्होंने की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये एफर्ट आप यंगर एज पे करेंगे तो हमें ऊपर लेवल पे आसानी होगी। ग्रास रूट हम सुनते रहे, ग्रास रूट पे काम नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने अब मैं फादुल्लाह जो हमारे बैटिंग कोच है और ये मोहम्मद यूसुफ के साथ काम करते हैं, वो इनके साथ होते हैं। फाद आप आ जाइए प्लीज। अब आपकी बारी आई है कि आप क्या क्या करवा रहे हैं इन लड़कों को। ये लीजिए फहद, आपकी अब बारी, और ये ऊपर रखिएगा माइक थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले बैट्समैन के साथ बेसिक टेक्निक के ऊपर काम किया। ठीक है। हाँ, हमने इनको बहुत ज़्यादा ड्रिल्स, क्योंकि इनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनको ड्रिल्स पे रखा है और उसके बाद इनके सेशन किए हैं और उसी चीज़ को हमने ना नेट्स के अंदर जाके अप्लाई किया। ठीक, मुझे ना मारना बॉल। सबसे पहले हमने इनकी बेस स्ट्रॉन्ग की है, फिर उसके बाद इनको ड्रिल करवाई है, फिर इनको स्किल्स वर्क करवाया, उसके बाद हम इनको नेट्स में ले गए ताकि इनकी सारी चीज़ें वहाँ पे हम एनालाइज कर सकें। ठीक है। तो हमने इनको बहुत क्लोजली वॉच किया है। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है और बेसिक्स चीज़ें जो हैं अगर ये साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। मुझे ये बताएं कि आप ऐसे हम ये चलते रहेंगे साथ साथ। ये जनरली जाहिर सी बात है अंडर 15 से ये लड़के होते हुए आ रहे होते हैं, इनकी बेसिक्स शुरू हो गई होती हैं, इनको अलग कोचेस मिले हुए होते हैं, वो अलग तरीके से उन्होंने बैटिंग का सिलसिला शुरू कर चुके होते हैं। यहाँ पे आके अगर कोई टेक्निक का इशू दिखता है, कहीं कुछ दिखता है कि कुछ फॉल्टर कर रही है टेक्निक, उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं। और फिर यहाँ नेट्स में क्या एक ये होता है कि नहीं जी एक हफ्ते तक लड़के को हम फ्रंट फुट खिलाते रहेंगे, एक हफ्ते तक हम लड़के को ऊंची बॉल खिलाना, मतलब कि क्या व्हाट इज़ द प्लान ऑल टुगेदर? प्लान ये तो बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कोई अगर हम उसको कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको उस चीज़ को किस तरह से कैरी कर रहे हैं। हर कोचिंग पॉइंट जो है डिफरेंट तो नहीं है, बेसिक तो ऐसे ही है। बेसिक इधर हो जाए ना, थोड़े से लोग आपकी शक्ल भी देखना चाहते हैं। बेस के अंदर तो सारी चीज़ें वही है ना जो बैटिंग में आती हैं कि आपका हेड स्टिल हो, आपका बैलेंस अच्छा हो, आप बॉल को किस तरह रीड कर रहे हैं। बेसिक्स के अंदर तो यही चीज़ें आती हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव कर रहे हैं और इस चीज़ का फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ़ायदा। हम ब्रेक पर जाने वाले हैं इसलिए हम यहाँ ऐड और कुछ भी नहीं कर सकते, हमें हाफिज़ की तरफ वापस जाना है। मगर आई होप हाफिज़ और पीजे मीर साहब आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज़ हमें तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। बिकॉज़ हमें ये जो यंग बर्ड्स हैं जो खिलते हुए दिख रहे हैं, और जब ये हमें पूरे खिले हुए फूल दिखेंगे तो उस वक्त हम कह सकेंगे कि हम इनकी इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं शामिल थे। पीजे साहब सबको छोड़े, बड़ी बात की है सवेरा ने, बड़ी बात की। अब मुझे डर है कि ये दोनों ना T20 खेल जाएंगे। मुश्ताक अहमद साहब को उन्होंने आपको पैगाम भी दे दिया है कि मैं सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बातें नहीं करता हूँ, बहुत एजुकेशनल और बड़ी अच्छी चीज़ सवेरा और मुश्ताक ने दिखाई है। ये हमारा फ्यूचर है, दिस इज़ आवर फ्यूचर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल प्रेजेंटेड एंड वेरी वेल डन शो, वेल डन ऑनेस्टली। किस तरीके से देखते हैं आप इसको कि आने वाले दिनों में, क्योंकि फील्डिंग अभी हम PSL में भी देख रहे हैं, वैसे तो गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी अच्छी नहीं, लेकिन अमूमी तौर पर जो दीगर ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की बात करें, उनकी फील्डिंग का शोबा बेहतर है पाकिस्तान से। इस जगह पर आपको किस तरह से लग रहा है, कैसा देख रहे हैं कि फील्डिंग के हवाले से भी बड़ी अच्छी बातचीत, बड़ी अच्छी तजर्बात हो रहे हैं, बड़ी अच्छी उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम फील्डिंग में बात करें, लेकिन हमें कहीं और जाना पड़ेगा मेरा ख्याल। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। चलें जी, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उस मुस्तकबिल के हवाले से। सवेरा हम यहाँ पर एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर यकीनी तौर पर अभी बैटिंग के पर आप बात भी मज़ीद जानेंगे, वहाँ पर नौजवानों की बैटिंग को बेहतर बनाने के लिए किस हद तक और कैसे काम हो रहा है, इस वक्फ़े के बाद करेंगे बात। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान के उन नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से जहां पर एक कैंप लगा हुआ है। मुश्ताक अहमद साहब वहां पर फील्डिंग भी सिखा रहे हैं लोगों को, वहां पर स्पिन बॉलिंग की भी महारत उनमें सिखा रहे हैं, जो अपना तजर्बा उनको मुंतकिल कर रहे हैं। ये जो बच्चों की फील्डिंग के हवाले से पीजे मीर साहब गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह से उनको ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, उनकी जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, फिर बैटिंग के ऊपर बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, तो आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर इस उम्र में ये भी हम साथ ही सुनने को मिलते हैं कि बेखौफ क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, ज़्यादा तवज्जो किस जगह पर जानी चाहिए, और कैसे आप टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इसको यहाँ पर जाना चाहिए, इसको यहाँ पर जाना चाहिए? फील्डिंग
हमने हमेशा फील्डिंग में मार खाई है सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया के भी इस तरह थे, पाकिस्तान के भी। इंडिया ने इम्प्रूव किया है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे लड़के आ गए हैं। जिस तरह भी मुश्ताक बात कर रहे थे कि डाइविंग, ये वसीम, वकार, फिर उसके बाद मुश्ताक एंड बाकी लड़कों ने, इन्होंने भी डाइविंग शुरू की। जो सवेरा ने सवाल नहीं किया था कि आप तो घास नहीं है, हाँ। तो यहाँ तो घास होती नहीं थी, तो डाइव किसने मारना है? आपकी कोनी छिल जाए, ये हो जाए, तो हम लोग कोई डाइव शाइड नहीं मारते थे। तो अब आई थिंक बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, हमारी ग्राउंडें अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये जो सिखा रहे हैं ये बहुत आपने अच्छी बात की है कि इस लेवल पे अगर बच्चों को आप सिखाओगे तो आगे जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर अभी नहीं सिखाओगे बाद में इट्स टू लेट। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। ये जो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये यही चीज़ होती है। आप इनको बेसिक सिखा दो। और जो तैमूर पहले बात कर रहे थे, अगर लड़का कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, भाई इसको फोर्स ना करो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात की है। लेट हिम डेवलप हिज ओन टैलेंट, और फिर उसको फिर आगे जाके फाइन ट्यून और रिफाइन अप करते हो। ठीक है, वापस चलते हैं जी सवेरा के पास। और इस वक्त वहाँ पर क्या कर रहे हैं मुश्ताक अहमद, क्या कर रहे हैं रेहान, क्या कर रहे हैं कादिर ख्वाजा, और सवेरा के पास क्या सवालात हैं, कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं इस वक्त वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सवेरा से जानेंगे। बिल्कुल जी, फील्डिंग की बात जहाँ पीजे मीर साहब कर रहे हैं, अभी हमने आपको बैटिंग ड्रिल्स भी दिखाए थे, फील्डिंग की भी बात हो रही है, डाइव मारने की बात। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी मुशी भाई इर्द गिर्द ज़रा करीब नहीं है, सबसे ज़्यादा इस वक्त एक्टिव यहाँ पे मुशी भाई हैं। बच्चों से ज़्यादा एक्टिव मुशी भाई लग रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पता नहीं 5 बजे वाले शो में वो कमर पकड़ के बैठे होंगे कि नहीं। मगर इस वक्त जहाँ हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं, स्लिप फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा ऑल टुगेदर। फील्डिंग में जब हम ग्राउंड फील्डिंग की बात करते हैं वो तो है ही, मगर जो स्लिप पे खड़े होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जी वो कीपर्स के रखवाले होते हैं। सो वो कीपर्स के रखवाले सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट होने चाहिए और उनके रिफ्लेक्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी यहाँ पे हम डिस्कशन स्लिप फील्डिंग के हवाले से ही कर रहे थे और हमारे साथ जो हैं वो फ़ाहद अकरम साहब मौजूद हैं। फ़ाहद साहब, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास 2 फील्डिंग कोच हैं इस कैंप में, सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये आ जाता है, बच्चों को तो हम बाद में हैंडल करते हैं, आपस में एक दूसरे को हैंडल करना पड़ता है। डोमेन कैसे सेट करते हैं कि किसने क्या बताना है और कौन किसकी डोमेन में ना घुसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो हम रात को बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं कि सुबह हमने करवाना क्या है, कौन कौन सी ड्रिल्स करवानी है, किस स्किल के ऊपर काम करना, आपस में बैठ के हम डिसाइड करते हैं बैठ के। तो अगर ये आप आई थिंक ये काम कर लेते हैं तो सुबह अगले दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो माशाल्लाह हमारे जितने भी दिन गुजर रहे हैं बहुत अच्छे गुजर रहे हैं जी। और हम आपस में अपनी अपनी चीज़ें डिवाइड कर देते हैं कि ये मैंने करवाना है, ये दूसरे कोच ने करवाना, तो कोऑर्डिनेशन होती है। थोड़ा सा ज़रा मुझे अगर ये बताएंगे आप इस स्लिप फील्डिंग। ये बेसिकली हम स्लिप कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान में इस तरह होता है कि स्लिप कैचेज जो है ना सिर्फ हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ पकड़ते हैं। तो इस ड्रिल में हमने फुट वर्क भी जो है वो प्लेयर को उस पर काम कर रहे हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ फुट वर्क, क्योंकि हम पाकिस्तान में जो अमूमन लैग करते हैं ना वो फुट वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये ड्रिल डिज़ाइन की गई है कि इसमें हम जो है उसके फुट वर्क पे काम करें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी इसकी अच्छी है, बेहतरीन हो गया भाई। तो ये इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप। वेल डन। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है जब भी हम बात करते हैं स्लिप पे फील्डिंग करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम मूव ऑन करते हैं, ये माइक मुझे दे दीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं अगली तरफ, नेट्स की जब हम बात करते हैं, स्पिन बॉलिंग की तरफ जाएंगे। हमारे 2 मेंटोर्स और स्पिन बॉलिंग कोचेस और ग्रेट मुशी भाई। अच्छा जी, अब हम आ गए आपकी। यस, वी आर लाइव। इधर पलट जाए, सब देख रहे हैं हमें। ये आपको माइक पकड़ना पड़ेगा, फिर ही बात करेंगे आप। हाँ जी, तो हम लाइव हैं मुशी भाई इस वक्त, और अब हम आ गए इस तरफ जहाँ अब फील्डिंग नहीं, डाइविंग नहीं, क्या कर रहे हैं हम स्पिन के लिए। देखें, जब भी हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं कहीं ना कहीं हमें स्पिनर्स पे ये होता है इशू। मैंने आपसे रिसेंटली उस्मान तारिक की भी बात की थी, क्या हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देख रहे हैं, क्या हम वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है, ये लड़के क्या उस रूल्स एंड रेगुलेशन से बॉलिंग कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी मसल मेमोरी गलत ना बिल्ट हो जाए। जो आपने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन के ऊपर ये राइट एज है, बल्कि 1 साल पीछे इसको ले जाएं जी। 15-14 साल की उम्र में अगर हमारे कैंप्स इस तरह के लंबे लंबे लगेंगे, 3-4 हफ्ते के नहीं लंबे लंबे कैंप्स लगेंगे, तो इनकी बेसिक्स तगड़ी होगी, इनके एक्शन पे काम होगा।
आज फिर हम कहते हैं जिन घरों की फाउंडेशन तगड़ी होती है ना, यू कैन बिल्ड एज मैनी एज रूम्स यू कैन बेसिकली। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये हमारे स्पिनर जितने भी हैं, मैं अपने स्पिनर्स को भी बुलाना चाहता हूँ। बच्चों सारे इधर आए। अब्दुल रहमान साहब जो है हमारे इंटरनेशनल स्पिनर हैं, और हम ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। हम इधर रहेंगे सारे, मगर अच्छा, ये दोनों हम इसका काम कर रहे हैं बच्चों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इनके ऊपर, इस कैंप के ऊपर ड्रिल क्या हो रही है। आपकी जो अलाइनमेंट होती है ना, वो अलाइनमेंट आपको डिक्टेट करती है आपके आउटकम को अचीव करने के लिए। सो हम जो आउटकम अचीव करते हैं ना, उसके ऊपर अलाइनमेंट का होना, एक्शन का रिपीटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी बच्चे हैं, ये हमारे पास 3-4 मिस्ट्री स्पिनर है यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत भी है। और पाकिस्तान में स्पिनरों की आप जो फकदान कह रहे हैं, फकदान कोई नहीं है, बस उनके ऊपर काम ऐसा हो जाए कि अंडर प्रेशर उनके एक्शन इतने अच्छे हों कि वो गंदी बॉलिंग ना करें। नर्चर। और हम यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके ऊपर हम लिखेंगे इन बच्चों के बारे में। जैसे ये यहाँ से निकलें तो ये दे शुड प्ले रेड बॉल क्रिकेट। और 2-2 दिन के 2-3 दिन के क्लब मैचेस होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होने चाहिए, जो कि हो रहे हैं। आई थिंक वो इनकी बॉलिंग को और निखार पैदा कर देंगे। यहाँ से सीख के फिर इंप्लीमेंट करेंगे जाके उन मैचेस में। तो अभी अगर हम दिखाएं, अब्दुल रहमान साहब ने ये सारी ड्रिल क्रिएट की है, और ये ड्रिल के अंदर सबसे हम बेसिक्स पे काम पता क्या करते हैं, बेसिक्स पे काम है। आप अगर देखें, अगर हम सारे स्पिनर्स को कहते हैं कि बच्चों सारे, पहले तो इनसे कोई क्वेश्चन करना तो आप कर लें, फिर ये आपको एक्शन रिप्ले करके दिखाते हैं बेसिकली। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखें, क्योंकि आप अंडर 15 के लेवल से सीखते हुए आ रहे होते हैं, ये कोचेस वहाँ नहीं होते, अलग अलग कोचेस से आप लोग शुरुआत करते हो। किस तरह अब कहीं फंस जाता है ना इंसान के, उस कोच ने कुछ और कहा था, अब ये कुछ, किस तरह उसको मेंटली एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है, और कैसे फिर आप लोग करते हो यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सर जब से आए हैं हमारे साथ हैं, तो हमें जो चीज़ भी सिखा रहे हैं, पहली बात है जो हमें अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा हम कहते हैं कि हमें नहीं सही लग रहा, तो कहते हैं ठीक है। और दूसरी बात उनकी ये हमें अच्छी लगी है कि वो कहते हैं कि अपने कोच आप हो, जो हम कह रहे हैं आप वो करोगे, आप वो हम नहीं करेंगे, आप करोगे तो अच्छा होगा। और दूसरी बात है, बहुत अच्छे कोच हैं, वर्ल्ड क्लास के कोच हैं, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अभी अच्छा खासा टाइम हो गया, कौन बच्चा बात करेगा? अब इस कैंप को अभी अच्छा खासा टाइम हो गया है, अब मतलब ये लास्ट उसका एक सेशन चल रहा है, फ्राइडे कल जो है वो इट वुड बी एंडिंग टुमारो। कितना फ़र्क पड़ा है इस टाइम फ्रेम से और इस टाइम फ्रेम से, कितने डिफरेंट हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदिल वहीद है, मैं सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूं। तो आदिल, वहाँ से लेके इस टाइम तक पुराना आदिल और नए आदिल में क्या फ़र्क है? जी, मुझे तो लगता है कि 100% मुझे फ़र्क है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं और लाइफ गुजारने हुए में, क्योंकि हम इधर हमारे डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, और हमारी क्रिकेट में हमारे जो स्पिनर्स के लिए मेन होती है अलाइनमेंट, वो हमारी सर मुश्ताक ने और सर अब्दुल रहमान ने ठीक कर दी, और हमें वर्क एथिक्स के बारे में बहुत बताया, और हैबिट्स के बारे में कि हमने कैसे लाइफ गुजारनी है, एक अच्छे प्लेयर के लिए क्या हैबिट्स ज़रूरी है। तो माशाल्लाह इस कैम्प से बहुत फ़ायदा हुआ, और इंशाल्लाह आगे जो सीखा इंशाल्लाह उसको आगे हम ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा क्रिकेटर इंशाल्लाह बिल्कुल यस। और हम इंतज़ार करेंगे कि हम जो है स्टेडियम्स में नाम चांट कर सकें आपका, और आदिल कह सकें जी, जिनकी ड्रिल्स होंगी। यस, ये ड्रिल्स हमने जो लगाई हैं स्पिनर्स की अलाइनमेंट के लिए, आपको ये शो कराते हैं कि जो स्पिनर की अलाइनमेंट बेसिक्स पे काम करने के लिए ये ड्रिल्स बहुत ज़रूरी है। जब आप इनके अंदर से जाएंगे तो आपका बैलेंस एक जैसा रहेगा, तो जब आपका बैलेंस और एक जैसा रहता है तो आपकी लाइन और लेंथ पे बहुत फर्क पड़ता है। मगर अगर आपके बैलेंस सही नहीं रहेगा तो आपकी आवाज़ हम तक नहीं आएगी। क्योंकि मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूं, मेरा ये जा रहा है तो इसका इसलिए ज़रूरी है आपकी हेड और आई, वे यू वांट टू बॉल, आपका वो एरिया फोकस रहता है और वहाँ पे आप डिलीवर ज़्यादा बॉल करते हैं। तो हमारे अक्सर स्पिनर्स की अलाइनमेंट ख़राब है, तो हमारा इस कैंप का मकसद भी यही है, स्किल डेवलपमेंट। तो आपकी डेवलपमेंट अलाइनमेंट पे ये ड्रिल्स करते रहेंगे, इनको कॉन्स पे कहाँ बॉलिंग करनी है, कहाँ आपका एक्शन फिनिश होना है, तो इंशाल्लाह आपको ये सारे बच्चे आपको 1 by 1 बॉल करके दिखाएंगे, तो फिर आप देखिएगा। थैंक यू। जल्दी से आ जाओ जी। हाँ नहीं जल्दी आ जाओ बेटे। हाँ ये सारे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये सब पहले आपको डेमो करके दिखा रहे इज़ान के, अब उसके बाद नूर जा रहे। अब हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर एक और है ऑर्थोडॉक्स गुलाम, ये भी आपको डेमो करके बताते हैं इस ड्रिल से इनको क्या क्या
फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। वेल डन। और हमारे ये चाइना में मिस्ट्री स्पिनर्स 2 है। जल्दी से आ जाओ। हुज़ैफा और मोमिन कमर। हुज़ैफा, ये हुज़ैफा ने बॉल किया है, ये मोमिन कमर है, ये पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके हैं। वेल डन गाइस। वेल डन, वेरी वेल डन, वेल डन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम हमेशा ये बात करते हैं, नहीं जी हमारी जो लेजेंड्स हैं वो क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं आते, वो ग्रास रूट पे काम क्यों नहीं करते यंगस्टर्स। और मेरी तो मुसलसल लड़ाई इस बात पे होती रही कि भाई कहाँ आप ऊपर नेशनल टीम, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। कहाँ नेशनल टीम में जो है आप सिर्फ जो है वो लड़कों के साथ, भाई बच्चों के साथ काम करें। तो अब तो फुल फ्लेज अंडर 19 को तो आप देख ही रहे हैं, मगर यहाँ इस कैंप में कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी आया हूँ और यहाँ मैं जो बैटिंग को देख रहे थे उनको मैं बता के गया था कि इनसे क्या काम करना है, किस तरह करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आके जो हमारे से टेक्निक और गेम अवेयरनेस पे काम उस वक्त करना पड़ता है वो अभी से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आके वो टाइम नहीं है हमारे पे, वहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें हैं। ये एक जगह ऐसी अंडर 16 है, अंडर 19 है, अंडर 13 है कि यहाँ बच्चों पे हमने काम करना है कि इनकी टेक्निक भी बेहतर हो, इनको गेम अवेयरनेस भी आए कि इस टाइम पर क्या करना है। अगर सिचुएशन मुश्किल है, अब यहाँ से निकलना भी है, रन्स भी करने हैं और टीम के रन्स भी करने हैं, तो वो वाली टैक्टिस आनी चाहिए। तो ये गेम अवेयरनेस में आता है कि इस टाइम इस तरह की बॉलिंग हो रही है तो हमने किस तरह खेलना है। क्योंकि यूसुफ भाई हमने हमेशा ये बात की, हम जब वर्ल्ड कप भी कर रहे थे, कि उस बड़ी एज पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक लड़के के रिफ्लेक्सेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। हमने फ़खर की एग्जांपल ली थी, फ़खर ज़मान की, कि वो जब प्रेशर में आएगा वो वापस अपने उस मसल मेमोरी पे चला जाएगा। उस पर काम करना इस एज पे आसान है, बहुत ईजी है, क्योंकि जो टाइम है बच्चे जिस एज में है, इस एज में ये समझे गीली मिट्टी की तरह है जी। अभी इनको हम वैसा बना लें जैसे इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चाहिए, जैसे दुनिया की दूसरी अगर आप टीमों के लड़के देखें तो उनमें टेक्निक और गेम अवेयरनेस काफ़ी नज़र आ रही होती है। तो हम भी यही कोशिश करें कि हमारे इस लेवल से इन पे काम हो, और इनकी सबसे ज़रूरी चीज़ टेक्निक है, क्योंकि टेक्निक अच्छी होगी तो आप 10 में से 6-7 मरतबा निकल जाएंगे मुश्किलात में से। अगर टेक्निक सही नहीं है तो 2 बार निकलेंगे, 8 मरतबा आप फंस जाएंगे। तो टेक्निक पहले, फिर गेम अवेयरनेस है, उसके साथ साथ फिटनेस तो होगी। फिटनेस पे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, करनी ही करनी है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, फिटनेस आपको करनी है। और अगर जैसे एक लफ्ज़ है पावर हिटिंग, उसको मैं निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसमें प्रॉपर हिटिंग आए, ये नहीं कि छक्का नहीं मारना, छक्के मारने आप 6 छक्के मारें, लेकिन ऐसी जगह पे मारें जहाँ फील्डर ना हो। क्लियर करना है तो फिर सही क्लियर करना है। अगर जब मिस हिट हुई तो आप आउट हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे स्लॉग व्लॉग ना करें? स्लॉग नहीं, देखिए छक्के मारे, जैसे दूसरे विव रिचर्ड खेलते थे वो छक्के मारते थे, प्रॉपर शॉट मारते थे, सही रनवर थे, इंजमामुल हक थे दुनिया के, और लारा ने छक्के मारे, क्रिस गेल है। प्रॉपर हिटिंग करें, उसमें कोई मना नहीं करता, ताकि आप ग्राउंड अंदर भी रहें। अगर आप आउट होंगे तो टीम पे प्रेशर आएगा, ठीक है, दूसरा लड़का अंदर आएगा, वो डॉट खेलेगा। इससे अच्छा है कि आप अंदर रह के अच्छी तरह गैप में खेलें। ठीक है यूसुफ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे हम, एक और ड्रिल यहाँ पे, एक और सिलसिला है जी। ये सवेरा और मोहम्मद यूसुफ की अभी गुफ्तगू हो रही थी। मोहम्मद यूसुफ जो कि पाकिस्तान ने दुनिया के अजीम बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, अपना तजुर्बा नौजवान खिलाड़ियों को मुंतकिल करने के लिए मुरीदके में मौजूद हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच भी हैं। पाकिस्तान की टीम ने आपने देखा कि अभी जो जनूबी अफ्रीका में हुआ था अंडर 19 का वर्ल्ड कप, वहाँ पर कितने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। गो कि पाकिस्तान उस जगह पर नहीं गया है जहाँ पर पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी मिल सकती थी, लेकिन बहरहाल नॉकआउट मरहले तक पाकिस्तान की टीम ज़रूर गई है। पीजे मीर साहब, मोहम्मद यूसुफ वहाँ पर मौजूद है, कितना फ़ायदा आपके ख्याल में बच्चों को हो सकता है जो नौजवान क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं? इंस्पिरेशन, मुश्ताक, यूसुफ और उसके बाद तैमूर और दूसरे दीगर कोचेस, ये जब होते हैं एक प्रेजेंस होती है। और जब आप ऐसे सुपरस्टार्स वहाँ लेके जाते हो तो यंगस्टर्स जिन्होंने इनको देखा होता है अपने जनरेशन के, तो ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। एंड देन दे वर्क अ लिटिल बिट मोर हार्डर कि उनको दिखाएं कि हम ये क्या कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड इवेंट, लेकिन ऐसे इवेंट्स को लंबा होना चाहिए। आई एग्री विद मुश्ताक, ये शॉर्ट ना रखो, इसको लंबे। 8 हफ्ते का कैंप आपके ख्याल में? जी 6 हफ्ते करो, 6 हफ्ते 8 हफ्ते करो, कम से कम 2 महीने का कैंप, एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, ताकि वापस आके भूले ना।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, आप वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद साहब भी वहाँ पर हैं, अब्दुल रहमान हैं, फादुल हक हैं, वहाँ पर मंसूर अमजद भी हैं, रेहान रियाज भी हैं और उनके साथ साथ तैमूर भी हैं। ये वो तमाम कोचेज़ जो वहाँ पर मौजूद हैं। सवेरा आपकी तरफ है, दोबारा गेंद आपके कोर्ट में है। बिल्कुल जी, थैंक यू हाफिज़। और क्या आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अब हम क्या बात करने लगे, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे यंग बच्चों के साथ एज ए फास्ट बॉलिंग कोच काम कर रहे हैं। ये आपने देखा, हमने जिस तरह की ड्रिल्स डिज़ाइन की हैं, इनका रनअप, इनकी अलाइनमेंट, इनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये हमारे साथ नदीम भाई हैं, ये भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे एज ए फास्ट बॉलिंग। नदीम भाई 40 सेकेंड है आपके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। इधर देखेंगे। हाँ, एक्चुअली हमने ये कोन्स लगाई हैं इनके रनअप के लिए, तो ये टनल बनाया है ताकि इनका रनअप जो स्ट्रेट हो। फास्ट बॉलिंग में रनअप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए हमने टनल बनाया कि ताकि ये सीधा जाए टूवर्ड्स द टारगेट। और आगे हमने अलाइनमेंट लगाए के लिए लगाई हैं चीज़ें। तो बेसिक है कि अगर रनअप ठीक होगा तो एक्यूरेसी आएगी और उनकी खत्म हमारा यहाँ पे हो जाएगा। मगर बिल्कुल जी, जहाँ हम फास्ट बॉलिंग की अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज यहाँ इस कैंप पे हमें पता चला है कि तराशा जा रहा है बहुत ग्रास रूट लेवल से, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती थी, जिसकी हम बार बार बात करते थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छा करना है तो आपने ग्रास रूट लेवल पे अलाइनमेंट करनी है। एंड विद दैट जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगली दफ़ा कहीं और किसी और कैंप में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।